Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing very well. व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के 5 बजे से और इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ फजर की नमाज़। अब जो है फजर की नमाज़ जो है थोड़ा जल्दी होने लगी है। पहले जब मौसम थोड़ा ठंडा था तो थोड़ा देर से होती थी, लेकिन अब जो है तकरीबन 4:30 के बाद अजान हो जाती है यहाँ पर फजर की, और मैं 5 बजे तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वहीं बैठकर मैं बहुत ज़्यादा तस्बीह करती हूँ, क्योंकि ये वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून वाला होता है। तो मैं सुकून से जितनी तस्बीह हो सकती है मैं उतनी पढ़ती हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं सारी नमाज़ों में नहीं पढ़ती और सिर्फ इसी में पढ़ती हूँ, लेकिन इस फजर की नमाज़ में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून का वक्त होता है इस वक्त। और बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद मेरा काम होता है सूरह यासीन पढ़ना और कुरान पाक की तिलावत करना। सबसे पहले जो है मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ती हूँ। और सूरह यासीन पढ़ने की जो आदत है मेरी वो शादी से पहले की ही है, तो मैं लाजमी फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सूरह यासीन पढ़ लूँ और कुरान पाक की तिलावत सुबह सुबह ही कर लूँ तो मेरा दिन बड़ा ही कोई अच्छा गुज़रता है, सुकून वाला गुज़रता है और सारे काम बड़े अच्छे हो रहे होते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद तकरीबन 6 ही बज जाते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है। तो उनको बाय बाय बोलने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, या क्योंकि मेरा बेटा भी सो रही होता है उस वक्त, तो फिर मैं भी सो ही जाती हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे। और फिर जब वो उठता है तो फिर मैं उसके साथ ही उठ जाती हूँ। फिर मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ अच्छे से, उसका भी नाश्ता बनाती हूँ, उसे भी करवाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह में लग जाती हूँ या फिर कुकिंग वगैरह में। अभी इस वक्त मैंने आज कुकिंग नहीं की थी, तो तकरीबन इस वक्त बज रहे थे 10 बजने वाले थे तकरीबन, तो फिर मैं यहाँ पर सफाई वगैरह करने के लिए आ गई। बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए आज बनाया था हेयर मास्क, क्योंकि मैं महीने में 2 दफ़ा तो अपने बालों में कलर लगाती हूँ, तो फिर आपको अपने बालों की केयर भी करनी चाहिए। तो मैं इस तरह की होममेड मास्क लगाती रहती हूँ ताकि बाल ज़्यादा डैमेज ना हो। तो ये जो मैंने मास्क बनाया है ये राइस से बनाया, और ये मैंने कैसे बनाया है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये इतना अच्छा मास्क है, एक दफ़ा ही यूज़ करने से मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, और ये मैं सेकंड टाइम लगा रही थी। तो मैं आप सब लोगों के साथ भी ज़रूर इस मास्क की रेसिपी को शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है, और बहुत ईज़िली बना है, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ। तो बस यहाँ पर मास्क अप्लाई किया था मैंने, उससे पहले मैंने अपना काफ्तान चेंज कर लिया था, क्योंकि उस काफ्तान में मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़ती हूँ, तो जो कपड़े में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फिर मैं उसमें काम शाम नहीं करती। तो फिर मैंने चेंज करा पहले, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला काफ्तान पहन के मास्क अप्लाई किया, ताकि सारा मास्क अगर इस पर लगना भी हो तो लग जाए। और फिर मैं उसके बाद सफाई वगैरह करने में लग गई थी। आज मुझे इतनी कोई ख़ास डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने सारी डस्टिंग की है, और अब जो है ऊपर ऊपर से ही बस मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब सर्दियाँ होती हैं ना तो ज़्यादा घर गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा रहता है, सिमटा रहता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं ना, क्योंकि फिर हर वक्त खिड़की खुली रहती है तो डस्ट वगैरह बहुत कमरे में आती है, तो फिर जो है मैं लाजमी डेली बेसिस पे झाड़ू तो लगा देती हूँ, पोछा मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती। तो यहाँ पर आज मैंने पोछा भी लगा ही दिया था, मैंने कहा जब सफाई हो रही है तो साथ ही पोछा भी लग जाए। वैसे हम लोग 2 तरह के पोछे यूज़ करते हैं, एक तो वो टॉवल का हमने पोछा बनाया हुआ है, उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त पोछा लगता है, लेकिन मैं यूजुअली आजकल यही वाला यूज़ कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा पोछा लग जाता है। थोड़ा गीला गीला करके मैं गर्मियों में लगाती हूँ तो बहुत अच्छा सा क्लीन सा हो जाता है, एकदम चमकदार सा। सारी सफाई वगैरह करने के बाद, रूम को अच्छे से चमकाने के बाद, अब मैं अपने बेटे को चमकाने लगी हूँ। अच्छा, मैं उसको चाहे गर्मी हो सर्दी हो नीम गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा गर्म कर देती हूँ, लेकिन गर्मियों में हल्का नीम गर्म होता है। मैंने कभी भी उसको ठंडे पानी से नहीं नहलाया, क्योंकि मॉरिशस का जो पानी होता है ना वो गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा आ रहा होता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं नहलाती ठंडे पानी से। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ और उसके नहलाने की तैयारी कर रही हूँ।
उसको नहलाने के बाद तैयार वगैरह करके मैं उसको सुला दूँगी। इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 11 बज के कुछ 15-20 मिनट हो रहे थे। तो इसको फिर मैं नहला के सुला के फिर मैं अपना नहाना वगैरह करती हूँ। तो बस यहाँ पर अपनी बेटी को नहलाने के बाद मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो गई थी, चेंज वगैरह किया और अब यहाँ पर मैं हल्की फुल्की सी स्किन केयर कर रही हूँ। बस अपनी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। भले आप घर में भी रहें, कुकिंग वगैरह करते वक्त लाजमी सनस्क्रीन लगाएं, तो मैं ये लाजमी लगाती हूँ। और जो मैंने मास्क अप्लाई किया हुआ था तो उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा लगा के छोड़ दिया था। मैरिनेट हो रहे थे मेरे बाल उसके अंदर। तो खैर 1 घंटे के बाद जब मैंने अपने बाल वॉश किए तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। सेकंड टाइम मैंने उसको यूज़ किया है। वैसे तो महीने में 2 दफ़ा अप्लाई कर ले कोई भी मास्क, या फिर 1 दफ़ा तो लाजमी कर लें। मैं 2 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं डाई बहुत करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है मेरे बाल ज़्यादा डैमेज ना हो। और बस तैयार व्यार होने के बाद यहाँ पर ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तकरीबन 1 बजने वाला था। तो मैंने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए रोटियाँ बनाने आ गई, अपनी और अपनी बेटी के लिए। तो पहली रोटी दरअसल में गोल ही मैंने बेली थी, लेकिन वो एक हाथ से जब मैंने ऊपर डाली तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। तो नेक्स्ट जो मेरी रोटी बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मेरा जो बेटा है वो भी बहुत शौक से रोटी ही खाता है, तो यहाँ पर मैं दोपहर में लाजमी 2 रोटी बना लेती हूँ। तो आधी रोटी वो खा लेता है, बाकी की मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह हमारा लंच हो जाता है। और लंच में हमारे पास बनी थी कल मटन निहारी, तो हम दोनों ने वही खाई। तो उसको भी बहुत मज़े की लगी थी, जबकि निहारी थोड़ी तेज़ थी, लेकिन वो बहुत शौक से खा रहा था। तो उसको लंच वगैरह कराने के बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया था उसकी दादी और फूफो के पास। वो खेल रहा था और यहाँ पर मेरे काम का टाइम हो चुका था, तकरीबन 2 बज रहे थे यहाँ पर। तो मैं अपना काम करने बैठ गई थी। तो ये काम करने में मुझे तकरीबन 3-4 घंटे मेरे दिन के जाते हैं आराम से। तो मैं हाफ़ आवर का टाइम देती हूँ, तो उसमें मेरा ये काम कवर हो जाता है। तो बस ये थी मेरे आधे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, सुबह से लेकर दोपहर तक की। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।